बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइलाज किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही आसानी से बनने वाली और बहुत ही मशहूर सब्ज़ चटनी बना रही हूँ। मैं इसको बनाने के साथ साथ स्टोर करने का तरीका और इसके बाद इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। ये हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। धनिया मैंने लिया है 1 गट्ठी और पुदीना मैंने लिया है 2 गट्ठी। हरी मिर्चें 4 अदद बीज के साथ। नमक हस्बे जायका। सबसे पहले मैंने लिया है एक ब्लेंडर और तीनों चीज़ों को बराबर मिकदार में ब्लेंडर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। चटनी हो गई है तैयार। आप इसको खाने के साथ ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पर हाफ मटेरियल चटनी को प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर फ्रीज कर लूँगी। जब ये फ्रीज हो जाएगा तो इसके इस्तेमाल का तरीका वीडियो के आखिर में बताऊंगी। बाकी मटेरियल की चटनी भी हमने कर ली है तैयार और अब हम इसे फ्रेश दही में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये दही वाली सब्ज़ चटनी दही बड़े, पुलाव, बिरयानी, चना चाट, कबाब और बेशुमार खानों के साथ खाई जाती है। हाजमे के लिए और मैदे के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जायके के लिए मैंने यहाँ पर नमक इस्तेमाल किया है और फिर इसको कर लिया है मिक्स। चटनी हो गई है तैयार। यहाँ पर हो गई है हमारी सब्ज़ चटनी फ्रीज और अब हम इसको दही में कर लेंगे कद्दूकश और नमक डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी मिक्स। अगर आपके पास टाइम हो तो आप फ्रीज की हुई सब्ज़ चटनी को रूम टेम्परेचर पर रखें और मेल्ट होने दें। जब मेल्ट हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट दही में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो कद्दूकश बेस्ट ऑप्शन है। ये हो गई है हमारी सब्ज़ चटनी तैयार। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylazkitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।